सार्वजनिक रामलीला दशहरा पर्व समिति गल्ला मंडी से मैं बात कर रहा हूं और यहां पर हम देख रहे हैं कि लगभग 77 वर्षों से इस गल्ला मंडी के प्रांगण पर रामलीला का बहुत सुंदर चित्रण और बहुत सुंदर सरल शब्दों में चित्रण होता आया है और लोगों ने काफ़ी सराहाया है। निश्चित तौर पर भगवान राम की लीलाओं का वर्णन जहाँ भी होता है वहाँ दर्शकों की कमी नहीं होती, क्योंकि हमारे बीच में आज हैं जो राम का पात्र इस रामलीला में करते हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम पुरुषोत्तम धाकड़ है और मैं ग्राम लहंगमा से यहाँ आता हूँ प्रतिदिन। कितने वर्षों से आप यहाँ पर भगवान राम का चित्रण करते हैं? मैं लगभग यहाँ 2008 से अभिनय कर रहा हूँ। जी जी जी। आपने भगवान राम का चरित्र जो रोल अदा किया है उससे आपको क्या अनुभव हुआ और हमारे दर्शकों के लिए आप अपने अनुभव को कैसे शेयर करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि राम का एक ऐसे पात्र हैं जिसके लिए करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि राम ने हर प्रकार की मर्यादाओं को बना के रखा है। चाहे माता पिता की ये आज्ञा का पालन हो, भाई भाई का प्रेम हो, पति पत्नी का क्या रिश्ता है और हम मित्र और दुश्मन के बीच में किस तरह से रह सकते हैं, इन सारी बातों को भगवान ने श्री रामचंद्र जी ने अपने चरित्र के माध्यम से संपूर्ण जगत को बताया है कि एक मनुष्य जीवन हमने लिया है तो राम के आदर्शों को अपनाते हुए उस जीवन को सफल करें। आप अपने जीवन में राम का चरित्र आप निभाते आ रहे हैं, तो अपने जीवन में स्वयं निजी जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? मेरे स्वयं जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है, क्योंकि मैं ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकता। जी जी जी, है नहीं, क्योंकि राम जी का जो थे वो सत्यवादी थे और यदि मैं ही कुछ या गलत काम करूं जिस प्रकार से बहुत सारे जो होते हैं तो वो नहीं कर सकता, किसी प्रकार का नशा पत्ती नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं स्वयं करूंगा तो ये लोग कहेंगे ले ये राम का अभिनय कर रहा है और इसको देखो आज जी क्या कर रहा है। कहीं ना कहीं राम जी की महानता इतनी है कि उनका अनुसरण करना ही पड़ेगा। मैं तो खुद चाहता हूं कि मैं अपने आप में ही श्री राम जी का जो जीवन है वो अपने अंदर में उतार के रखूं। कितने वर्ष हो गए आपको इसको यहाँ गुना में? गुना में मुझे लगभग 16 वर्ष हो गए। 16 वर्षों से आप लगातार राम का चरित्र कर रहे हैं? नहीं, राम का चरित्र तो मैंने लगभग 10 साल से कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने भरत का और कर्ण काम किए हैं। जी जी, क्या नाम बताया आपने? पुरुषोत्तम धाकड़। पुरुषोत्तम धाकड़ जी बहुत सुंदर चित्रण करते आए और हमारी बहुत बहुत आपके साथ में शुभकामना है कि इसी तरह से भगवान प्रभु श्री राम का चरित्र आप लोगों को दिखाते रहें और सुंदर मंचन करते रहें और हमारे गुना शहर की जनता को भगवान प्रभु श्री राम की लीलाओं का आनंद मिलता रहे, यही हमारी शुभकामना है। हम आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। ये अभी कितने लंबे दशहरा जब तक जलेगा, जब तक ये पूरा, आज कौन सा चरित्र होना है यहाँ? आज है रावण जन्म जी, रावण की दिग्विजय। पृथ्वी जो रावण के अत्याचार से पृथ्वी कांपती है, थर्राती है, वो फिर देवताओं के पास जाकर उनसे प्रार्थना करती है, विनय करती है कि मेरे अत्याचार इतने हुए हैं दुष्टों के जिससे मैं इस बाहर को झेल नहीं पा रही हूँ। भगवान के पास जाती है, देवताओं मिलकर स्तुति करते हैं तो भगवान उनको आकाशवाणी से आश्वासन देते हैं कि मैं शीघ्र ही अयोध्या के महाराज दशरथ जी हैं उनके यहाँ जन्म लेकर के पृथ्वी के संपूर्ण दुष्टों का नाश करके मैं पृथ्वी को फिर से सुख शांतिपूर्ण बना दूंगा। निश्चित तौर पर भगवान प्रभु श्री राम की लीलाओं का जितना भी वर्णन किया जाए उतना ही कम है। आज हम गल्ला मंडी के दशहरा पर्व समिति के माध्यम से पिछले 77 वर्षों से एक लंबा अंतराल हो चुका हमारे गुना शहर की गल्ला मंडी में भगवान प्रभु श्री राम की लीलाओं का सुंदर चित्रण होता आया है। लोग खूब देखते हैं भगवान प्रभु श्री राम की लीला को। पहले कहा जाता है कि यहाँ गल्ला मंडी में रावण का दहन हुआ करता था, लेकिन अब दशहरा मैदान एसपी ऑफिस के पीछे होता है क्योंकि जगह की कमी के कारण। लेकिन भगवान प्रभु श्री राम की लीलाओं का चित्रण राम लीला के रूप में यहाँ खूब होता आया है। हम साथ में ये जो सुंदर आप वाणी सुनते हैं, सुंदर संगीत के साथ में जो चौपाइयाँ कहते हैं, हमारे व्यास जी आपका क्या नाम है सर? पंडित शंभुदयाल शर्मा। कहाँ से हैं? मार की मऊ से। मार की मऊ से जी। कितने वर्षों से आप यहाँ? मुझे 25 वर्ष हो चुकी हैं जी। 25 जी, 25वां वर्ष है। ये प्रभु भगवान श्री रामायण के आप चौपाइयों का बीच बीच में चित्रण कर रहे हैं। हाँ जी। आप एक चौपाई बोल के बताएंगे हमें? बिल्कुल बताएंगे जी, आप बोलिए। संगीत के साथ में आप चालू कीजिए।
हम बंदम गुरु पद पदों में परारा, बंदम गुरु पद पदों में जो मंगलों को देने वाले हैं, अमंगलों का हरने वाले हैं, वो श्री राम जी जो है दशरथ जी के आंगन में जो खेलने वाले हैं, वो मेरे ऊपर कृपा करें। तुलसीदास जी महाराज विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं इस तरह से। निश्चित तौर पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने सुंदर और सरल शब्दों में रामायण को जिस तरह से गढ़ा है, जिस तरह से रचा है, वो आज जब लोग सुनते हैं, रामायण को देखते हैं, तो उनका चरित्र, भगवान प्रभु श्री राम का चरित्र और भी सरल, वो भी भावुक, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ से दशरथ अजर बिहारी, इस तरह की चौपाई गाई हमने देखा ही। ढोलक पे भी हमारे एक बढ़िया कलाकार हैं। क्या नाम है आपका? सुनील शर्मा जी। कितने साल से हैं आप? मैं 15 साल से। 15 साल से। क्या अनुभव मिला आपको भगवान रामलीला पर ढोलक बजाकर? आप अपने क्या शब्दों में व्यक्त करना चाहेंगे? आनंद है साहब, बढ़िया। हाँ, अच्छा लगता है कि प्रतिवर्ष होती रहे ऐसी। हाँ, बहुत बढ़िया। समिति की व्यवस्था संभालते हैं प्रमोद जी अग्रवाल, हमारे बहुत अच्छे सिंगर इस गुना शहर के रहे हैं प्रमोद जी। मैंने सुना है उनको बहुत करीब से, बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन आज भगवान प्रभु श्री राम की लीला यहाँ चल रही है, उसमें अपना सहयोग देते हैं व्यवस्थापक सहयोग के रूप में। प्रमोद जी, क्या अनुभव अपने शेयर करना चाहेंगे गुना शहर की जनता से? बस मैं तो यही चाहूँगा गुना शहर की जनता से कि इसी प्रकार इस राम जी के पर्व को मनाया जाए और भगवान के राम के चरणों में अपना जीवन समर्पित किया जाए। आप गुना के बड़े अच्छे सिंगर रहे और उस अनुभव को अपने सिंगिंग के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे? कि शहर का बच्चा बच्चा संगीतमय हो और इस कला को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरा सबसे यही निवेदन है। भगवान प्रभु श्री राम की रामलीला का दर्शन भी करने आते हैं, सुनने भी आते हैं और देखने भी आते हैं। हमारे बीच में पहले बूढ़े बाला जी पे सेवारत थे, सुदामा महाराज भी हमारे बीच में हैं और इस मंच के राम का रोल भी किया है और बहुत अच्छे कलाकार भी हैं और बहुत अच्छे गुना से मिलनसार उनका एक व्यवहार है। हमारे बीच में खड़े हैं, आज हमें मिल गए हैं। सुदामा महाराज, क्या कहना चाहेंगे आज आप इस पर गुना शहर की जनता से कि यहाँ पर जो मंचन चल रहा है भगवान का? गुना शहर की जनता क्या, मैं तो भारत की समस्त जनता और विश्व की समस्त जनता से कहना चाहूँगा कि सनातन की जो ध्वजा और सनातन की जो परंपरा और सनातन की जो सुदृढ़ नींव, इस परंपरा के रूप में, इस विरासत के रूप में ये लोग संभाले हुए हैं, इनको आत्मबल मिले और ये जन जन में और जग जग में इसका प्रचार प्रसार हो और ये विश्व गुरु के रूप में जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसकी शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मंजिल तक और लक्ष्य तक पहुँचे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। थोड़ा सा पूरी रामायण के चित्रण में हनुमान जी का कुछ अलग ही विशेष रोल है, कुछ अलग ही चरित्र है उनका, उस बारे में बालाजी महाराज के लिए आप कुछ दो शब्द आप। अब हनुमान जी महाराज का तो ये है कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, शंकर स्वयं
केसरी नंदन, तेज प्रताप, महाजगवंदन। हनुमान जी चारों युगों में पूजित हैं, केवल द्वापर त्रेता में ही नहीं, चारों युगों में। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। और साधु संत के रखवारे तो में हैं ही। तो हनुमान जी कलयुग में विशेष रूप से इनको भगवान श्री राम जी ने साकेत धाम जाते समय विशेष रूप से इनको कलयुग और संसार की बागडोर इनके हाथ में संभाली है कि कलयुग में जो पापी हों, दुष्ट हों, उनको दंड देना, सज्जनों की रक्षा करना, साधु संतों की रक्षा करना, ये आपका दायित्व है। तो हनुमान जी उस दायित्व को निभाए हुए हैं। हनुमान जी अमर हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हो। ये सीता जी ने उनको वरदान दिया है। तो शंकर हनुमान जी कभी बूढ़े भी नहीं होते, कभी बीमार भी नहीं होते, और मृत्यु तो उनके उसमें है ही नहीं। तो हनुमान जी इस समय वर्तमान में जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गंधमादन पर्वत है एक, ये अदृश्य कुछ पर्वत हैं प्रकृति में जो हमको इन आँखों से इस दृष्टि से दिखाई नहीं देते। जैसे नीलगिरी पर्वत है जहाँ काकभूषुंडी जी निवास करते हैं, गंधमादन पर्वत में हनुमान जी निवास करते हैं। तो वहाँ आज भी साक्षात हनुमान जी का निवास है। और वो पूरी सृष्टि में वायु के रूप में जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, जो वायु हम ले रहे हैं, ये उन्हीं का स्वरूप है हनुमान जी का। प्राणवायु हनुमान जी का ही स्वरूप है। दशहरा पर्व समिति रामलीला, यहाँ पर दशहरा पर्व समिति के सभी अध्यक्ष देवेंद्र जी शर्मा, हमारे गोविंद सोनी जी संरक्षक संयोजक के रूप में, और आप दामोदर जी हमारे बीच में। ये वो समिति है जो गुना शहर के लोगों को भगवान प्रभु श्री राम का जो यहाँ पर चित्रण चल रहा है, सुंदर रामायण चल रही है, उसके लिए बहुत अग्रणीय, बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, कलेक्शन भी करते हैं, और जनता तक भगवान प्रभु श्री राम की लीलाओं का पूरा चित्रण आप तक पहुँचाते हैं। तो अध्यक्ष साहब जी हमारे बीच में हैं। आपको कितने वर्ष हो गए यहाँ? मैं सरल शब्दों में कम बात पूछ रहा हूँ, कितने साल? हम हमारे पापा के समय से ही चले आ रहे हैं। और वर्तमान में जो है ना, बाकी का जो बुजुर्ग लोग हमारे जो थे वो अब रहे नहीं। अब बाकी का है ना, उनके बाद जो है गोविंद जी ने ये पदभार संभाला है, बाकी का ये देख रहे हैं। वैसे अध्यक्ष साहब, आपको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अपन चंदा करते हैं, कलेक्शन करते हैं, तो एक सबका हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन कर करके उनको पात्र जो है सामने रखते हैं, और वो उसके शहर से ले लेके चंदा करते हैं, सब लीला चलाते हैं। गोविंद भाई साहब जी भी हमारे बीच में हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, गुना के सामाजिक गतिविधियों में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम का जो मंचन चल रहा है गल्ला मंडी में, उसमें भी बहुत अच्छी भूमिका अदा। गोविंद भाई साहब, हमें ये बताएं कि आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है भगवान प्रभु श्री राम की जो लीला चल रही है उसमें? जो कार्यक्रम 15 दिन का होता है रामलीला मंचन, और ये व्यवस्था 1 आदमी 2 आदमी 4 आदमी 10 आदमी नहीं कर सकते। इसके लिए कम से कम 50-60 लोगों की टीम जुड़ती है, सब अपना अपना काम संभालते हैं जिम्मेदारी से। कला मंडल के लोग अपना काम चालू कर देते हैं। समिति के लोग के लिए मुख्य काम होता है पैसा इकट्ठा करना, चूँकि समिति के पास ना तो कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, ना किसी राजनीतिक आदमी के पाँव छिके जाते मांगने। आम जनता से चंदा लेते हैं, वहाँ शहर के हर वर्ग के, हर समाज के लोगों का सहयोग रहता है। 11 रुपये से लेकर 1100 तक की, 2000 तक की रसीदें, 5000 तक की रसीदें मिल जाती हैं। उन सबके सहयोग से 15 दिन का रामलीला मंचन होता है। उसी में रावण का पुतला दहन करवाती समिति, उसी में आतिशबाजी समिति मंगाती है, चल समारोह भी समिति उसी पैसे से निकालती है। इनऑल मतलब 2-3-4 लाख जो हम इकट्ठा करके मांग के लाते हैं 1000-1500 लोगों से, उससे ये कार्यक्रम होता है। आपको नगर पालिका की तरफ से क्या सहयोग? आर्थिक रूप से कोई सहयोग नहीं मिलता। उनका सहयोग इतना रहता है कि साफ़ सफाई करवा देते हैं, जब पड़ जाए तो टैंकर खड़ा करवा देते हैं, एक्स्ट्रा लाइट लगवा देते हैं। ये लाइट साउंड की व्यवस्था जो वो दशहरा मैदान में लाइट, साउंड और टेंट और सफाई बैरिकेड्स वो सब नगर पालिका आती है। और ये आज से नहीं, मतलब ये समझ लीजिए आपको, जब से मैंने संभाला, मुझे भी इस बार 86 से मैं स्टार्ट हुआ था, तो लगभग 35 साल से ऊपर मुझे हुआ है। कई जगह बता दें, दशहरे की पहले इस मंडी में चलता था, फिर संजय स्टेडियम में पहुँचा, और संजय स्टेडियम से 23 से दशहरा मैदान में चल रहा है ये। तो चलिए आई परिपाटी उसको निभा रहा है, सब कुछ सहयोग से निभाते हैं। नगर पालिका भी उसमें भूमिका है, जिला प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहता है उसमें भैया, और समिति के लोग लगे आप लोगों को सहयोग से। और सबसे बड़ा सहयोग होता है दानदाताओं का, सबसे बड़ा सहयोग होता है दानदाताओं का। अब अनुकूल तो अष्टमी पे होता है, बड़ा शहर का सबसे बड़ा। बाकी ये है कि सब भैया जनता के सहयोग से, जनता के लिए कार्यक्रम है। वैसे आप संरक्षक के भार में हैं यहाँ? मैं संयोजक हूँ। मैं अपने आप को इस परिवार का मुखिया मानता हूँ जी। कोई पद नहीं है मेरा, पद तो मैंने बना रखा है जब मैंने जोड़ने के लिए। जी हमारे अध्यक्ष हैं, आप भी अध्यक्ष रहे हैं, आप कुछ अध्यक्ष का हमारे वो ये पद का ये पुराना साथी हमारा मनोज जी, दामोदर जी वर्षों से कर रहे हैं संचालन। आपके पापा जी पंडित
शर्मा जी जो रामायण वाचक सबसे श्रेष्ठ वाचक हरिनारायण जी महाराज थे। हरिनारायण जी गुना के दर्शक पिताजी थे क्या, आपके दादा थे? पिताजी। इनके बड़े भाई साहब बाबूलाल जी शर्मा शंकर जी के और शानदार अभिनेता पर्दा वही खुलवाते थे। आप इनके बड़े भाई ने भी काम किया, गोविंद जी ने भी। सब लोग इस मंडल जुड़े हुए लोग ही हैं और ये आज से नहीं है, ये स्थापना के समय से चल रहे हैं सब लोग। गुना के दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे साहब, हम लोग की मेहनत को सफल बनाने के लिए आप यहाँ पधारे हैं, आनंद लें। प्रभु राम की जी शिक्षा तब से अब तक शिक्षाप्रद है, लोगों को आचरण करने योग्य है। राम कोई पूजा करने की चीज़ नहीं है, उसको अपनाने की चीज़ है। उनके संदेश को समझना, रामायण को राम जी को पालना मानना हो जाता है मेरे हिसाब से। बाकी तो घंटे बजाओ और आरती पूजा वो अपना करते चलता है। राम जी का मैसेज ये है कि सबको अपना मानाओ। सबरी भी राम की थी, भील भी राम जी के थे, निशा भी राम जी के थे और राजा राम ऋषि मुनियों के भी थे। और दानवों को भी उन्हें संदेश पहले विनय का दिया, बल का नहीं दिया। सबसे पहला संदेश उन्हें विनय का दिया, समझौता कर लो, मान जाओ गलती हो गई, लेकिन नहीं, सब तो बल से भी प्रयोग किया। तो राम अपनाने की चीज़ है हमारी दृष्टि से। तो बिल्कुल राम भगवान प्रभु श्री राम अथाह सागर की तरह हैं, जितनी भी बूंद हमें मिल जाए उतनी हमारे जीवन में कम है। लेकिन आप लोग आए इसके लिए विशेष धन्यवाद आप लोगों को, आपने सहमत दिया, सहयोग दिया और कार्यक्रम की समिति के प्रचार प्रसार में बिल्कुल आते रहो और ऐसे सब उत्साह बढ़ाते रहो। पात्र बहुत होते हैं, आप थोड़ा कभी कभी समय निकाले, थोड़ा सा बिल्कुल निकल गए। अब क्या चलती रामनाम नहीं कर पाएंगे अपन लोग जी। दामोदर जी भी हमारे बीच में हैं और ये संचालन करते हैं। यहाँ पर पूरी ये व्यवस्थाएं जो हम देख रहे हैं, काफ़ी सुंदर स्टेज बना हुआ है। भगवान प्रभु श्री राम की लीला का चित्रण होने वाला और आज भगवान प्रभु श्री राम का जन्म का चरित्र यहाँ पर होगा। इस बारे में आप कुछ बताएं दामोदर जी, और किस तरह से आप ये व्यवस्थाएं बनाते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके आज की आवाज़ के लिए मैं आपको बहुत बहुत जो है हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। मेरे प्रभु के चरणों में ये प्रार्थना है कि आपकी आवाज़ जो है दिल्ली तक पहुँचे, आपका चैनल दिल्ली तक जो है पहुँचे और सफलता की जो है सीढ़ियाँ छुए। मैं मंच संचालन का कार्य करता हूं, तो मंच संचालन में पहले जो है हमने देखा था रामलीला का समय जो है 12 बजे आरती होती थी और 4 बजे तक रामलीला चलती थी। लेकिन हमारी समिति और कलाकारों का ये प्रयास रहा है कि हम जो है 7:30 बजे जो है हनुमान जी महाराज की जो है आरती करने के बाद व्यास गादी की आरती करते हैं, फिर भगवान के जो स्वरूप लगता है उनकी आरती करते हैं। हम 8 साढ़े 8 तक रामलीला प्रारंभ कर देते हैं। हमारा प्रयास रहा और इसमें जो है प्रयास में सफलता भी है कि लोग जो है लीला प्रतिदिन देखने आते हैं और इसके बाद में लीला देखने के बाद 10:30 11 तक हम जो है आरती कर देते हैं। तो इससे जो है आदमी जो है दिन भर, जितने भी हमारे कलाकार हैं ग्रामीण परिवेश से हैं, कुछ शहरी परिवेश से हैं, तो दिन को जो है मेहनत कश लोग हैं, काम भी कर लेते हैं और रात को रामलीला का आनंद भी ले लेते हैं। बताते हैं पूरी रामायण में हनुमान जी का चरित्र और उनका जो चित्रण है वो बहुत सुंदर है और वो ये कहा जाए कि वो कहीं ना कहीं रामायण के पात्रों में सबसे बलशाली और सबसे कोई हीरो चरित्र है, अपनाने वाला या त्याग करने वाला चरित्र है भगवान प्रभु श्री राम का। तो हनुमान जी के बारे में आप कुछ बताएं। आपने एक बहुत अच्छा शब्द किया, सबसे ज़्यादा बलशाली। तो इनके बल का जो है आपको एक प्रमाण देता हूँ शास्त्रों के अनुसार कि हाथी में जो है असीम बल होता है, शेर से भी ज़्यादा असीम बल होता है। तो एक हाथी में जो असीम बल होता है, जैसे अपन ने महाभारत में एक 10,000 हाथियों का बल दुशासन में था, इसमें जो है दुर्योधन में इतना बल था। तो हाथी में जो है ये कम से कम 10,000 हाथियों के बल, एक जो है जो इंद्र का ऐरावत हाथी है, ऐरावत हाथी में जो है 10,000 हाथियों के बराबर बल था और 10,000 हाथियों के बराबर ऐरावत में था। ऐसे 10,000 ऐरावत का बल एक इंद्र में था और ऐसे 10,000 इंद्रों का बल हनुमान जी महाराज की एक रोम में है। जय सीताराम। इतना बल जो है अतुलित बल धाम, अतुलित बल, उनके उनके बल की कोई था नहीं है। भीम को अहंकार हो गया था कि मेरे बराबर बलशाली कोई नहीं है। तो रास्ते में हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ फैलाए जो है आराम से राम 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 भज रहे थे। भीम आए जो है अपने आवेश में, उन्होंने कहा बंदर पूंछ हटा, मैं पूंछ को लांघना नहीं चाहता, मेरी मर्यादा है कि मैं बंदर की पूंछ। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि बेटा मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, तू ही उठा के एक साइड में कर दे इस पूंछ को। भीम ने पूरा बल लगा दिया और आखिरी में उनकी पूंछ को हिला भी नहीं पाए। अब जब भीम को एहसास हुआ कि निश्चित जो है कोई साधारण नहीं, ये तो बानर जो है, मैं तो गलत जो है मतलब बीत तो कहूँ। उन्होंने कौन है प्रभु, उन्होंने कहा हनुमान। मुझे उन्होंने कहा क्षमा करो, मैं आपकी उनको अपने एहसास हो गया कि हनुमान जी महाराज की पूंछ में इतना बल है, मेरे बल तो कहीं नहीं लगता। बिल्कुल ऐसी जो हनुमान जी महाराज, ऐसे भगवान प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी की हम लीलाओं का जितना भी वर्णन करें उतना कम है और उनकी एक रोम में इतना। और भी कई कलाकार अंदर तैयार हो रहे हैं आज, जो बहुत सुंदर चित्रण होना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रामलीला जो मंचन होने जा रहा है
भगवान राम का जन्म का आज पूरा वर्णन है और सब कलाकार यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल पूरी अपनी तैयारी, बहुत सुंदर आज यहाँ पर दृश्य दिखने वाला है। और हमारे बीच में एक पात्र भी खड़े हैं जो आज क्या रोल करना, आज आपका क्या रोल है और कौन सा पात्र कर रहे हैं आप रामायण में? दशरथ जी का कर रहे हैं। दशरथ जी का। और पहले तो मनु महाराज, इसके बाद फिर दशरथ जी का। वही मनु महाराज ही मतलब दशरथ जी बन जाते हैं। मनु शत्रुपु का होगा कथन पहले, जहाँ से राम जी को वरदान मांग, भगवान राम का जन्म, आज भगवान राम का जन्म हो जाए और आप दशरथ जी का रोल कर रहे हैं। दशरथ जी का रोल। दशरथ जी राजा अक्ष के पुत्र थे। हाँ जी। तो कोई एक बताएं आप दशरथ जी की क्या चरित्र की क्या खूबी है और क्या क्या कहना चाहेंगे इस चरित्र के बारे में? दशरथ जी का चरित्र एक महान चरित्र है, जिसके घर त्रिलोकीनाथ का जन्म हुआ, इसलिए वो महान है दशरथ जी। तो उनके बारे में तो कोई वर्णन नहीं कर पाता। स्वर्ग में भी उनकी प्रशंसा होती थी। क्या नाम है आपका? रमेश जैन। कहाँ गुना ही रहते हैं आप? नहीं, गिराम मावन। तो कितने वर्षों से करते आ रहे हैं ये? मैं यहाँ आ गया साहब 18 साल हुए मेरे को। 18 साल से लगातार कर रहे हैं? हाँ, अभी बीच में 2 साल का गैप हो गया, तबीयत खराब हो गई थी। तो यही रोल करते हैं आप या और भी कोई? और करते थे, हनुमान जी का करते थे, फिर अब शरीर कमजोर हो गया। विभीषण का करते थे। और वैसे कोई साइड में कर लेते हैं, पर मेन काम हमारा दशरथ जी और हनुमान जी का है। भगवान राम का आज जन्म का ये पूरा सीन होना है। दशरथ जी हमारे साथ में हैं, भगवान प्रभु श्री राम के पिता का रोल यहाँ कर रहे हैं। और भी कलाकार जो तैयार हो रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, ये रावण जो एक बहुत बड़ा चरित्र है, अरुण रघुवंशी ये रोल अदा करते हैं रावण का। उनके मेकअप का काम कर रहे हैं और बाबा नाम से फेमस हैं हमारे बीच में। आज के चित्रण में मेघनाथ जी का रोल भी बहुत सशक्त और शक्तिशाली, रावण के पक्ष से रोल मेघनाथ, उनके पुत्र का रोल करते हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप भार्गव नाम है मेरा। और कितने साल से आप? लगभग 17 साल से काम कर रहा हूँ। 17 साल से मेघनाथ जी का ही रोल? मेघनाथ का ही कर रहा हूँ। पहले मैंने भारत का भी किया है। अच्छा। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम जमुनालाल कुशवाहा। आप क्या रोल कर रहे हैं? मैं पार्वती का किया था, आज शत्रुपा का करूँगा। मैंने मारीच का काम किया है, अंगद का काम भी किया, दशरथ जी का काम भी किया है। अच्छा। अभी इस बार कौन सा रोल कर रहे हैं? अभी मैं कर रहा हूँ शत्रुपा। हाँ, शत्रुपा मनु की रानी। अच्छा, शत्रु का महाराज मनु की पत्नी का रोल अदा कर रहे हैं। और आप आइए, आप काय का रोल कर रहे हैं? मैं गुरु वशिष्ठ का, भगवान श्री राम के जो गुरु थे उनका रोल करने जा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार शर्मा है। मैं पेशे से शिक्षक हूँ। कितने साल से कर रहे हैं? मैं पिछले 6 साल से इस रामलीला समिति से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ मैं सुग्रीव का रोल भी करता हूँ और बाणासुर का रोल भी मैंने यहाँ किया है। और रामलीला से हमें मन की शांति प्राप्त होती है। मन की शांति प्राप्त। निश्चित तौर पर भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन या हम सुने या देखें, मन की शांति प्राप्त होती है। और हमारे मनोज रघुवंशी जी भी हमारे बीच में खड़े हैं, यहाँ पर बहुत सहयोग देते हैं पूरी समिति को। क्या कहना चाहेंगे मनोज जी? आज मेरा कुंभकर्ण का रोल है। मैं तो पहली बार ही आया हूँ इस मंडली में 21 साल से, और जो मंडली छोटे मोटे काम देगी वो पूरे काम संभालूंगा। अच्छा, आज काय का रोल कर रहे हैं? आज कुंभकर्ण का रोल करूँगा। कुंभकर्ण का रोल कर रहे हैं। बहुत कुंभकर्ण का भी बड़ा विशेष कैरेक्टर है। आप भी आए एक कैरेक्टर, आप काय का रोल कर रहे हैं? मेरा नाम दिनेश सेन, बारखेड़ा गिरद से। मैं सभी लेडीज काम करता हूँ। अच्छा, सब महिला? मेरा सबसे फेवरेट काम है कैकई का। हाँ, इसके बाद में मैं सुंदरी और शूर्पणखा का दोनों रोल करता हूँ। मैं सुंदरी और शूर्पणखा। बहुत सुंदर। और बाकी सब मैं महिला मंडल के पूरे काम करता हूँ, सबरी, तारा, मंदोदरी। इस बार कौन सा रोल कर रहे हैं? मैं तो सारे काम जो मिलते हैं सब करता हूँ लेडीज का। इस बार कोई रोल कर रहे हैं? हाँ, कैकई का रोल कर रहे हैं। कैकई का काम। कैकई की कोई एक विशेष बात बताएं, क्या अनुभव है आपको इस रोल के बारे में? क्या है, अपने पुत्र को, अपने भरत को राज और राम को वनवास, ये अपन को मांगना है। हाँ, यहीं से अपनी भूमिका बनेगी लीला की। हाँ। कितने साल से कर रहे हैं?
मुझे लगभग 7-8 साल हो गए हैं लक्ष्मण का अभिनय करते करते जी। और बड़ा आनंद आता है लक्ष्मण जी का अभिनय करने में। ऐसा लगता है प्रभु की सेवा खुद ही कर रहे हैं। और मतलब लक्ष्मण जी का अभिनय तो मेरे हिसाब से रामलीला में अगर सही त्याग कहीं देखना है तो लक्ष्मण जी या हनुमान जी में देखना है। तो लक्ष्मण जी का अभिनय कर रहा हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ। लक्ष्मण जी का रोल कर रहे हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं। रघुवंशी जी हमारे बीच में हैं, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं इस वर्ष परशुराम जी, भगवान परशुराम का काम करूँगा। परशुराम जी का। और अभी आज महाराज दशरथ जी के मंत्री सुमंत्र का काम करूँगा आज। हाँ, बहुत बढ़िया। और इस बार आपका क्या अनुभव रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छा रहा। आज 77वीं साल है यहाँ पे प्रतिवर्ष होते हुए रामलीला, बिल्कुल एक भी साल नहीं हुई जो 77 साल हो चुकी हैं। इस पर हम बहुत खुश हैं। और मेरे भी यहाँ प्रति 7 वर्ष हो चुके हैं। 7 वर्षों से हाँ, कर रहे हैं? हाँ, करता। क्या नाम लिखते हैं आप पूरा? घनश्याम रघुवंशी। घनश्याम नहीं को नहीं गए? हाँ, यहीं प्रॉपर रावसर जागीर के रहने वाले हैं, वैसे गांव के। हाँ, बहुत बहुत शुभकामना घनश्याम जी आपके लिए। हाँ, हाँ, हम ये रावण काम को उसके मामा है। मामा जी है। क्या नाम है आपका? रुद्र भार्गव। काय का रोल कर रहे हैं? साइड रोल, कोई भी साइड रोल। अच्छा, साइड में कोई भी रोल मिल जाए। और क्या, कैसा अनुभव हो रहा है आपको? क्या कहना चाहोगे अपनी उम्र के लड़कों से, बच्चों से कि देखना चाहिए? मैं अपनी उम्र के लड़कों से कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म जो हमारा नष्ट होता जा रहा है उसे उबारने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। बहुत बड़ी बात कही है हमारे बच्चे ने कि सनातन धर्म के लिए सीता जी, पूरी रामायण में सीता जी का रोल बड़ा त्याग का और परिश्रम का रोल है। और बताएं आप कैसा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण गोपाल धाकड़ है। कृष्ण गोपाल धाकड़ जी, आप सीता जी का रोल? सीता जी का। और अभी तैयारी नहीं की है? आज है उसमें? आज सीता जी का काम नहीं है। आज नहीं है? हाँ, 2 दिन, कल परसों से आएगा। क्या अनुभव रहा आपको माता सीता का रोल करके? बढ़िया अनुभव रहा, बढ़िया काम है सीता का। क्या प्रेरणा मिलती है समाज को माता सीता के चरित्र से? सीता जी के चरित्र से समाज को प्रेरणा मिलती है कि पतिव्रता नारी, पति के प्रति वफादार रहना, एक पति का धर्म रखना, ये पर पुरुष को कभी गलत नज़र से न देखना, ये सीता जी के चरित्र से अपने मिलता है। और हम ये हमारे पास में एक कलाकार और हैं, महावीर जी जैन। सभी समाज के लोग मिलकर सहयोग देते हैं भगवान प्रभु श्री राम की लीला के चित्रण में। महावीर जी जैन हमारे बीच में है। क्या रोल कर रहे हैं आप? ऑलराउंडर बता रहे हैं आप, कुछ भी काम मिलता है करते हैं। मैं इस मंच से लगभग 40-45 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने जो है परशुराम का, बाणासुर का, जामवंत का, बाली का, अहिरावण का, मेघनाथ का कई कलाकार रोल अदा किए हैं। और इस साल भी मेरे लिए जो जगह की कमी मिलेगी उसको मैं पूरी करूँगा। और मैं 2 साल जो है निर्देशक रहा हूँ। और क्या कहना चाहेंगे आप महावीर जी के भगवान राम का जो रामलीला का मंचन हो रहा है, इससे गुना शहर की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं गुना शहर की जनता से आह्वान करता हूं कि लीला का जो आनंद लेवें और जो धर्म की जो गंगा बह रही है उसमें तन मन धन से सहयोग करें और आनंद लेवें, जिससे जो है हमारी कुरीतियों का दमन हो और सद्भावना पैदा होवे। आज जहाँ पर जो भगवान प्रभु श्री राम की लीलाओं का जो वर्णन पूरा चल रहा है, पूरा रामलीला का चित्रण चल रहा है, उसमें रावण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और आज हमारे बीच में रावण के रूप में, क्या नाम है आपका? मैं अरुण कुमार रघुराज सिंह रघुवंशी। अरुण कुमार रघुराज सिंह रघुवंशी, कितने वर्षों से आप रोल कर रहे हैं? मैं अभिनय तो कई वर्षों से कर रहा हूँ, परंतु यहाँ पर जो है 2017 से लगातार मैं रावण का अभिनय कर रहा हूँ। रावण ने 14 चौकड़ी राज किया था, कहीं ना कहीं राम के तुल्य ही एक ऐसा कैरेक्टर है। बिल्कुल। तो रावण का रोल का क्या अनुभव रहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक इस सृष्टि में राम जी का नाम रहेगा तब तक रावण का नाम भी रहेगा। रावण जो है, रावण के बारे में ऐसा कहा जाता है
कि यथा शिखा मयूरा नाम नागा नाम मणियो यथा तद्वद सर्वेश शूरवीरा नाम रावण मूर्धम स्थितः। जिस प्रकार से मोर के सिर पर उसकी शिखा है, नाग के फन पर मणि है, उसी प्रकार से इस संसार के सारे शूरवीरों के सिर पर रावण मुकुट बनकर सुशोभित है। तो जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक प्रभु श्री राम का नाम रहेगा, रावण का नाम दिग दिगांतर तक अमर रहेगा। जैसे रावण के बारे में कहा जाता है कि दैत्य था, वो राक्षस था, भगवान ने सत्य की और धर्म की स्थापना के लिए रावण का वध किया। तो क्या सत्य और धर्म की जीत के लिए रावण का वध, आप क्या प्रेरणा मिलती है समाज को? देखिए, रावण केवल दैत्य नहीं था, वो पुलस्त कुल वंशज था, ब्राह्मण था, बहुत बड़ा प्रकांड पंडित था। एकमात्र अवगुण था कि जो उसके आपस में रहने वाले थे, नज़दीकी थे, वो केवल उनकी सुनता था जो उसके हित की नहीं, केवल मीठा बोलते थे। लेकिन कड़वी वाणी जो सत्य बोल रहे हैं, जैसे उसका अनुज विभीषण, उसकी प्रिय पत्नी मंदोदरी, उसके नानाश्री मालवान, उसका अपना पुत्र प्रहस्त, जो कड़वा बोलते थे परंतु सत्य बोलते थे, उसने उनकी नहीं सुनी, जो केवल चाटुकारों की सुनी। मात्र इसलिए, और एक सबसे बड़ी बात, भगवान राम के परिवार में उनके भाई उनके साथ दे रहे थे, और यहाँ पर रावण का सबसे प्रिय अनुज, जिसको रावण ने अपना उत्तराधिकारी, अपना युवराज बना रखा था, वो उसके साथ नहीं था, वो उसका साथ छोड़ चुका था। इसीलिए जो है रावण अवनति को प्राप्त हुआ। वैसे कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण के अभिमान का दमन किया था। रावण में अभिमान बहुत था, और अभिमान में एक अट्ठास में एक हंसी होती थी। तो वो एक हंसी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि रावण किस तरह से हंसता था अहंकार में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहाँ अहंकार और अभिमान होता है, वहाँ मद भरी हंसी अपने आप अंदर से आती है। बहुत सुंदर। हम रघुवंशी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं इस कैरेक्टर के लिए। आपको इसी तरह से आप रावण का रोल और कई रोल करते रहे रामलीला में। स्कूल में पढ़ाते हैं लेकिन ये रोल भी करते हैं। अरुण जी। जी, मैं यहाँ पर इससे पूर्व दशरथ जी का रोल किया है, बाली का अभिनय भी किया है, केवट का मेरा पसंदीदा रोल है, भगवान शंकर का कल ही अभिनय किया था, वो भी पिछले कई वर्षों से कर रहा हूँ, और मानस तो मेरी रग रग में बसा है। आप वैसे भी रघुवंश कुल के? बिल्कुल, रघुवंश कुल के हैं। ये भी अपने आप में एक गर्व की बात है। तो मानस तो मेरे रग रग में बसा हुआ है। तो कुछ राम मतलब मानस का नाम लेते ही जो है रोमांच आ जाता है शरीर के अंदर। बहुत बहुत शुभकामना आपके लिए। हमारे चैनल से हम आपके पूरे दर्शकों तक आपकी बात पहुंचाएंगे कि लोग आएँ यहाँ पर राम भगवान का चरित्र का चित्रण देखें। और भी यहाँ पूरी तैयारी हो रही है, और वो सब कुछ ही समय बाद ये देख रहे हैं हम सब कलाकार लोग पूरी तैयारी के साथ में सब लोग लगे हुए हैं। और बहुत सुंदर ये एक ऋषि का रोल कर रहे हैं। आप काय का रोल कर रहे हैं? मैं आज ब्रह्मा जी का रोल कर रहा हूँ। हाँ। क्या रोल है आपका और कितने सालों से जुड़े हुए हैं? मैं यहाँ पिछले 6-7 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और आज मैं गुरु वशिष्ठ और ब्रह्मा जी का रोल अदा करने जा रहा हूँ, जिसमें रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को वरदान मांगते हैं, तपस्या के बाद वरदान देना, और राजा दशरथ के लिए पुत्र स्त्री यज्ञ करवाना, और जिससे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म होगा, और उन बालकों को शिक्षा प्रदान करना मेरा काम है इसमें मुख्य रूप से। और मैं सुग्रीव का रोल भी करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार शर्मा है। जी। और यहीं रहते हैं आप? हाँ, मैं गुना में ही रहता हूँ। और मैं कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं? मैं 7 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। 7 वर्षों से? 7 वर्षों से।
77 वर्षों से गुना शहर के गल्ला मंडी प्राणगढ़ में रामलीला दशहरा पर्व समिति के माध्यम से भगवान प्रभु श्री राम की रामायण का चित्रण होता आया और ये कई कलाकार अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और हमारे गुना शहर की जनता को भगवान प्रभु श्री राम के चरित्र का सुंदर चित्रण दिखाई देता है। तो हम गुना शहर की जनता से हमारे चैनल आज की आवाज़ के माध्यम से आपसे अनुरोध करते हैं, मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में ऐसे ही कई धार्मिक हमारे इस कार्यक्रम की यात्रा में आपको कई और लोगों से मिलाएंगे। हमारे गुना शहर के विजय जैन उर्फ बाबा, विजय बाबा के नाम से फेमस हैं, लेकिन यहाँ जब रामलीला का मंचन होता है और गल्ला मंडी में आकर सभी कलाकारों को जो सुंदर दृश्य और सुंदर रूप आपको दिखाई देता है वो हमारे विजय बाबा ही तैयार करते हैं सुंदर अपने बुरुश की कलमों से। ये आप देख रहे हैं, ये काय का रोल कर रहे हैं बाबा आप? ये राम जी का ये सुंदर रूप बनाया जा रहा है और गोद में लिटाकर बाबा अपनी पूरी श्रद्धा, पूरी भावना और पूरी लगन के साथ में ये सुंदर भगवान प्रभु श्री राम को सजा रहे हैं। क्या अनुभव रहा बाबा इस बार, मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यह कहना चाहूँगा यहाँ की शहर की जनता को कि इस कार्यक्रम में जो रामलीला दशहरा समिति जो करती है ये बरसों से परंपराएं चला रखी हैं। हमारे श्री अध्यक्ष जी गोविंद जी सोनी जी जो हैं उनके मार्गदर्शन में ये सब होता है। तो बरसों से ये उन्होंने रीत चला रखी है, परंपरा बनाए रखी है राम जी की कृपा से। आप अलग अलग रूप बनाते हैं, उसमें आपको क्या अनुभव आपका रहता है? मुझे बड़ा आनंद आता है। आपका सबसे सुंदर रूप आपको किसको बनाने में लगता है? नहीं लगता तो सभी को टाइम बनाने में, लेकिन ज़्यादातर राम जी हुए, हनुमान जी हुए। राम जी, हनुमान जी, ये राम जी का रूप देख रहे हैं, ये बाबा ने सुंदर तरीके से अपना चरित्र ये सब पूरा रूप बनाया। वही देते हैं प्रेरणा। मैं कहीं सीखा नहीं हूँ, ये ईश्वर से ही जो भावना रही मेरी, उस भावना से मैं करता हूँ, वही मुझे प्रेरणा देते हैं। उनके ही मार्गदर्शन में वैसे मैं क्या कर नहीं। बहुत सुंदर, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं के मार्गदर्शन से मुझे भाव आते हैं मेरे में, जो मैं जानता नहीं हूँ वही बन पाते हैं। जो भी क्या रूप बनना है, क्या बनना है, वो स्वतः ही मैं कुछ सोचता कुछ हूँ, बनता कुछ। क्या बात है बाबा, विजय बाबा, बहुत बहुत शुभकामना, बधाई आपको, आप ये काम करते हैं, हमारी तरफ से बहुत शुभकामना आपको। 15 वर्षों से 20 वर्षों से भगवान प्रभु श्री राम की जो चित्रण यहाँ चलता है उसमें अपना योगदान देते हैं, अपना सहयोग देते हैं। हमारे बीच में बैठे हैं विनय बाबा, विनय कुमार गुप्ता जी, और पिछले 15 वर्ष पहले इसी रामलीला मंच पर रावण का रोल अदा किया करते और यादगार रोल हुआ करता था हमारे विनय जी का। क्या आपका अनुभव रहा और आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? मेरा अनुभव तो वही रहा, मैं तो शुरू से राम जी के चरणों में ही था, लेकिन वो तो मुझे काम करना था रावण का, इसलिए मैंने लंकेश का काम किया और प्रभु के हाथों से मैं सिधार गया। मेरी मुक्ति वही था। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ इस चीज़ से। तो मैं बचपन मेरा पूरा रामलीला में निकला। मैं 14 साल की उम्र से इस रामलीला मंच में जुड़ा हुआ हूँ, 14 वर्ष की उम्र से। आपका रावण का रोल वाला फेमस हुआ करता था, कुछ आप झलकी दे सकते हैं? तो यार भाई सवेरे मैं भूलवाल गया हूँ, कुछ फिर भी। आइए हनुमान जी, और भी लोगों से हम आपको मिलवाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। हमने दशहरा पर्व समिति गल्ला मंडी, भगवान प्रभु श्री राम भक्त हनुमान, यहाँ पर रामायण जी का आरती हो रही है और कुछ ही समय पश्चात भगवान प्रभु श्री राम की लीलाओं का, रामलीला का मंचन होगा और हमने सभी कलाकारों से मिलवाया और भगवान के दर्शन भी हमें हुए यहाँ पर। हम गुना शहर के सभी वासियों से निवेदन करेंगे कि यहाँ पर गल्ला मंडी दशहरा पर्व समिति में रामलीला देखने के लिए अवश्य आएँ
और यहाँ से ज्ञान लेकर जाएं और भगवान के चरणों से आशीर्वाद लेकर जाएं। जय श्री राम। धर्म की यात्रा में फिर हम ऐसे ही किसी एक माहौल से यहाँ पर समाज के लिए जन जागृति का काम हो रहा हो या भगवान की चर्चा हो रही है, वहाँ लेकर हम फिर चलेंगे। मैं दीपक रघुवंशी, अभी कुशवाहा के साथ में आज की आवाज़। धन्यवाद।